दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मल्होत्रा भाई में। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां लिंक रोड थाना क्षेत्र में नाबालिग से रेप की घटना में अफवाह का भी मामला सामने आया है। डीसीपी निमिष पाटिल के मुताबिक नाबालिग से दुष्कर्म की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आई और फैजान नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गैंगरेप की अफवाह किसने फैलाई? पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि फैजान नाम के इस व्यक्ति ने घर में घुसकर उससे मारपीट की, नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप किया। लेकिन इस मामले में शाम को गैंगरेप की अफवाह फैला दी गई, जिससे माहौल को उपद्रव में तब्दील हो गया। पुलिस अब अफवाह फैलाने वाले लोगों को तलाश रही है। दुकान में की गई तोड़फोड़। डीसीपी के मुताबिक 28 अगस्त की शाम को सूर्यनगर चौकी के पास कुछ बदमाशों ने यह अफवाह फैला दी कि फैजान ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया है। अफवाह फैलते ही भीड़ हिंसक हो गई और कबाड़ की दुकान के साथ ही पास में खड़े रिक्शा में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई रिक्शा में आग लगा दी गई। हालात बिगड़ने पर भीड़ ने सड़क जाम कर दी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अफवाह फैलाने वाले पर होगी कार्रवाई। डीसीपी निमिष पाटिल ने बताया कि अफवाह फैलाने और हंगामा करने वालों की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पाटिल ने बताया कि अफवाह फैलाने और हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? दरअसल यह मामला लिंक रोड थाना क्षेत्र के ब्रज विहार का है। पीड़ित लड़की घर में अकेली थी। उसके पड़ोस में फैजान कबाड़ी का काम करता है। मौका पाकर फैजान लड़की के घर में घुस गया। उसने लड़की के साथ मारपीट की और उसके साथ रेप किया। आरोप है कि लड़की के बेहोश हो जाने के बाद फैजान ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में नाबालिग से रेप की घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन होने की बात सामने आई है। नाबालिग से रेप मामले के बाद अफवाह फैली। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग जुट गए। हंगामा बढ़ने लगा। पुलिस ने किसी प्रकार उपद्रव को शांत कराया। इस मामले में डीसीपी निमिष पाटिल ने कहा है कि नाबालिग से रेप की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपी फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि फैजान नाम के व्यक्ति ने घर में घुसकर उससे मारपीट की और नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप किया। फैजान के कबाड़ी का काम किए जाने का मामला सामने आया। दूसरी तरफ पीड़िता के बयान के उलट इस मामले में गैंगरेप की अफवाह फैला दी गई। इसके बाद जुटी भीड़ ने उपद्रव शुरू करा दिया। पुलिस ने इस मामले में अब अफवाह फैलाने वालों की तलाश में जुट गई है। घटना को लेकर बड़ी बात सामने आई है। पहले दावा किया गया कि लड़की को बाजार जाते समय कबाड़ की दुकान में काम करने वाले युवक ने दुकान से खींचकर रेप किया। इस मामले में गुरुवार को हिंदू संगठनों की ओर से प्रदर्शन किया गया। हालांकि शाम होते होते कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। गाजियाबाद के कई इलाकों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कबाड़ की दुकान में आग लगा दी। अफवाह के बाद बढ़ा विवाद। डीसीपी के अनुसार गुरुवार शाम को सूर्यनगर चौकी के पास कुछ उपद्रवियों ने यह अफवाह फैला दी कि नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है। अफवाह फैलते ही भीड़ उग्र हो गई और कबाड़ी की दुकान के साथ साथ आसपास खड़े रिक्शों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई रिक्शों में आग लगा दी गई। स्थिति बिगड़ने के बाद भीड़ ने जाम लगा दिया। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया। इसके बाद लोग शांत हुए। डीसीपी निमिष पाटिल ने कहा कि अफवाह फैलाने वाले और उपद्रव करने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को चिह्नित किया जा रहा है। मामले में अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीसीपी ने कहा कि अफवाह फैलाने और उपद्रव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 14 साल की लड़ेचकी से रेप की वारदात के बाद बवाल हो गया। पीड़िता और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर
तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना को लेकर गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। हिंदू संगठनों के लोगों ने भी विरोध जताया। अचानक भीड़ उग्र हो गई और तोद्दफोद्देच आगजनी कर डाली। मामला हिंसक होता देख पुलिस को उपद्रव कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस अब इन उपद्रवियों पर कार्रवाई करने जा रही है। गाजियाबाद ट्रांस हिंडन डीसीपी निमिष पाटिल के मुताबिक गुरुवार शाम को सूर्यनगर चौकी के पास कुछ उपद्रवियों ने यह अफवाह फैला दी कि यह मामला गैंगरेप का है। अफवाह फैलते ही भीड़ उग्र हो गई और कबाड़ी की दुकान के साथ साथ आसपास खड़े रिक्शों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कई रिक्शों में आग लगा दी गई। स्थिति बिगड़ने पर भीड़ ने जाम लगाया और पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। गैंगरेप की फैलाई अफवाह पुलिस डीसीपी निमिष पाटिल के अनुसार नाबालिग के साथ रेप की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपी फैजान, जो एक कबाड़ी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि फैजान नाम के इस व्यक्ति ने घर में घुसकर उससे मारपीट की, नशीला पदार्थ सुंघाकर रेप किया। लेकिन इस मामले में शाम को गैंगरेप की अफवाह फैला दी गई, जिससे माहौल को उपद्रव में तब्दील कर दिया गया। पुलिस अब अफवाह फैलाने वाले लोगों को तलाश रही है। 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर की लाश मिलने के बाद अस्पताल की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने उनके पेरेंट्स को आधे घंटे के अंदर 3 कॉल किए थे। पहला कॉल सुबह 10:53 किया गया। इन कॉल्स में पेरेंट्स को जल्द से जल्द अस्पताल आने के लिए कहा गया था। तीनों फोन कॉल के ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। ये बंगाली में है। भास्कर इन ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि विक्टिम के पेरेंट्स ने घटना के अगले दिन ही दावा किया था कि अस्पताल ने उनकी बेटी के मर्डर को सुसाइड बताने की कोशिश की थी। पहला कॉल 1 मिनट 46 सेकंड तक चला। एक महिला ने पेरेंट्स को कॉल कर कहा, मैं आरजी कर अस्पताल से बात कर रही हूं, क्या आप तुरंत अस्पताल आ सकते हैं? पिता ने वजह पूछी। जवाब मिला, आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, हम उसे अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं, क्या आप तुरंत आ सकते हैं? पिता ने जोर देकर पूछा, मेरी बेटी को क्या हुआ है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप जब यहां आएंगे तो डॉक्टर्स आपको बताएंगे क्या हुआ है। आप परिवार हैं, इसलिए हमने आपका नंबर ढूंढा और फोन किया। प्लीज आप जल्द से जल्द आ जाइए। आपकी बेटी को एडमिट कराया गया है। विक्टिम की मां ने पूछा, क्या उसे बुखार आ गया है? स्टाफ मेंबर ने कहा, आप बस जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, क्या उसकी हालत सीरियस है? जवाब मिला, हां, उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। दूसरा कॉल 46 सेकंड तक चला। 5 मिनट बाद पेरेंट्स के पास दूसरा कॉल आया। उसी हॉस्पिटल स्टाफ मेंबर ने पहले से ज्यादा घबराई हुई आवाज में कहा, आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है, प्लीज जितना जल्दी हो सके आ जाइए। पिता ने चिंतित होकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। उन्हें जवाब मिला, डॉक्टर्स आपको बता पाएंगे, आप जल्दी आ जाइए। पिता ने पूछा, कौन बोल रहा है? स्टाफ मेंबर ने जवाब दिया, मैं असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट हूं, डॉक्टर नहीं हूं। पिता ने पूछा, क्या कोई डॉक्टर मौजूद है जो मेरे सवालों का जवाब दे सके? लेकिन स्टाफ मेंबर ने कॉल कट कर दिया। तीसरा कॉल 28 सेकंड तक चला। तीसरे और आखिरी कॉल में स्टाफ मेंबर ने कहा, आपकी बेटी ने शायद सुसाइड कर लिया है या उसकी मौत हो गई है। पुलिस यहां आ चुकी है, हम अस्पताल में हैं, सभी के सामने आपको ये कॉल की जा रही है, जल्दी आ जाइए। ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद अस्पताल प्रशासन संदेह के घेरे में। एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल की तरफ से पहले कॉल में बताया गया कि ट्रेनी डॉक्टर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। दूसरे कॉल में कहा गया कि उसकी हालत गंभीर है और उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। और आखिरकार तीसरे कॉल में कहा गया कि ट्रेनी डॉक्टर ने शायद सुसाइड कर लिया है।